हाँ प्रोड्यूसर, चीयर्स एंड मोजेक। मोजेक। चीयर्स। बताओ प्रोड्यूसर, क्या गप है? आज मेरे पास भी कुछ गप है, बताओ। इमरान खान। अच्छा मैं डायरेक्ट आ गया आज। भौकाल देखिए, भूमिका नहीं बनाया। भूमिका नहीं बांधी तुमने। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। हाँ बोलो ना। इमरान खान है। इमरान खान के बेटे आ रहे हैं पाकिस्तान, कहने में आ रहा है। उनकी बहन है अलीमा खान, उन्होंने बोला है कि सुलेमान और कासिम, उनके जो बेटे हैं, वो पाकिस्तान आ रहे हैं और वो पीटीआई के प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले हैं। अब पाकिस्तान की जो सरकार है पंजाब की, बेसिकली उसका वो आ रहा है कि अगर ये आते हैं तो इनके खिलाफ स्ट्रिक्टली एक्शन लिए जाएंगे। दे विल बी डेल्ट विद स्ट्रिक्ट। मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक बात बताइए। पहले कहते थे कि इमरान खान के बेटे, और ये कमेंट मैंने भी करा है बहुत पहले, कि इमरान खान के बेटे लंदन में रहते हैं, इमरान खान के बेटे आ नहीं रहे प्रोटेस्ट करने के लिए। पहले इनका ये था। फिर इमरान खान को तो अपनी वाइफ से डाइवोर्स हो गया है। कासिम और सुलेमान जिस वाइफ से हैं, वो गोल्डस्मिथ, जमीमा गोल्डस्मिथ। लेकिन फिर भी वो अपने बाप को प्यार करते हैं। अब वो आना पहले इन्होंने बोला कि इमरान के बेटे नहीं आते थे, अब इमरान के बेटे आ रहे हैं, तब इनको प्रॉब्लम है। तो पहले ये लोग डिसाइड कर लें कि भाई क्या। अच्छा एक बात बताओ, ये कह रहे हैं कि इमरान के बेटे सियासत करने आ रहे हैं, ये भी चल रहा है बड़ा, ठीक है। मतलब नवाज शरीफ का भाई सियासत कर सकता है, नवाज शरीफ की बेटी सियासत कर सकती है, नवाज शरीफ का बेटा सियासत कर सकता है, नवाज शरीफ का दामाद सियासत कर सकता है, ठीक है। जरदारी का बेटा सियासत कर सकता है, ठीक है। जरदारी का पूरा खानदान सियासत कर सकता है, राइट। ये सब लोग कर सकते हैं। और पाकिस्तान में फैमिली पॉलिटिक्स इज द ओनली वे टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, देयर इज नो अदर वे इन पाकिस्तान। लेकिन दो लड़के जो कि यंग हैं, बड़े, मैं कासिम सुलेमान की बात कर रहा हूं, वो अपने बाप को सपोर्ट करके, और वो तो यूके के सिटीजन हैं, तो पाकिस्तानी है नहीं, वो दे आर यूके सिटीजन्स। वो यूके सिटीजन्स यहां पे आके अपने बाप के साथ खड़े नहीं हो सकते, और अगर अपने बाप के साथ खड़े हो गए अगर, तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। डर का माहौल है, डर का माहौल है यार। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। पाकिस्तानी तो पूरी एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉड है यार इनकी। पाकिस्तानियों के एस्टेब्लिशमेंट ही फ्रॉड है। छोटी बात सोचो यार, है ना। ये जो मरियम नवाज कौन है? नवाज बिलावल कौन है? शहबाज को जो प्रधानमंत्री है, शहबाज कौन है? इसका भाई छोटा, आसिम मुनीर के, सॉरी, नवाज शरीफ का भाई। अब जनरल बाजवा था, उसका बेटा साद बाजवा दुबई की कंपनी में काम करता है, अरबोंपति है वो। अरबपति नहीं, अरबोंपति। यानी कि तुम सब की औलादें सब कुछ ना कुछ कर सकती हैं, और वो हक हलाल की कमाई है। इमरान खान के बेटे प्रोटेस्ट में खड़े हो गए तो बहुत बड़ा गुनहगार है इमरान खान, फिर 100 साल के लिए उसको जेल। यार मुझे नहीं समझ में आता कि क्या है इमरान खान से इतना डर क्यों यार, मुझे नहीं पता। यार देखो प्रोड्यूसर, तो अच्छा तुम बताओ इमरान खान से डर क्यों? मैं तुमसे उल्टा सवाल पूछता हूं, इमरान खान से डर क्यों है इनको, बताओ सर। वो पाकिस्तान की, अगर मैं हिस्ट्री जितनी मुझे पता है सर, जितनी मैंने पढ़ी है, सिंपल सा सवाल है, बताओ प्रोड्यूसर। एक आदमी, टिक टिक 1, अरे एक ही ऐसा नेता हुआ है जिसने हाथ उठाने पे लाखों लोग खड़े हो जाते हैं सर। टिक टिक 4। अरे बस की सर, आप टिक टिक ही बोलेंगे तो मैं बताऊंगा कहां से। ये देखा, ऐसे ही होता ना अंताक्षरी में, देखा वो मास लीडर है। वही तो मैं कह रहा हूँ, पूरा कि एक आदमी हाथ उठाए लाखों लोग खड़े, तो टिक टिक चल रहा है सर। अरे देखो, पर एक बात, तुम प्रेशर में आए कि नहीं आए पहले बताओ प्रोड्यूसर। सुबह ही हल्का हो गया। नहीं, लेकिन हमने तुम्हें प्रेशर में डाल दिया दोबारा, चाहे तुम हल्के हुए चाहे भारी हुए, हमने तुम्हें इमीडिएटली प्रेशर में डाल दिया। आई एग्री। जियो पॉलिटिक्स में कभी किसी ने टिक टिक 1 शुरू करा है? नहीं करा है। ये हम कह रहे हैं यार, पॉलिटिक्स के अंताक्षरी कहते हैं ना। ये शो का नाम ही कहते हैं। अरे उससे बोले इसका वो तो बनवा दे, वो जो शुरू में चलता। देखो प्रोड्यूसर, देखो साफ सीधी बात है, वही चीज है जो तुमने बोला था, और तुमने सच बोला था। लेकिन मैंने प्रेशर डालने के लिए टिक टिक 1 कर दिया, ठीक है। डिसेप्शन, छल, भेद। और जो फ्रीडम फाइटर ने बोला कि मास लीडर है, एक्चुअली ये जब तक इमरान खान जेल में है, आसिम मुनीर गद्दी पे विराजमान है। मैं शहबाज शरीफ की गद्दी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि शहबाज शरीफ की जो कुर्सी है ना, ठीक है, वो किराए की है। वो जब आसिम मुनीर चाहेगा, शहबाज, जरदारी, ये सब निपट जाएंगे। अगर कोई खतरा, और
इमरान खान इनके लिए खतरा नहीं है, शहबाज शरीफ के लिए और जरदारी के लिए। इमरान खान आसिम मुनीर के लिए खतरा है। अगर इमरान खान जेल से आ जाता है बाहर, आसिम मुनीर के लिए पाकिस्तानी कौम क्या बोलेगी? ना 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 ना, क्या बोलेगी आसिम मुनीर के लिए? क्या बोलेगी? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। ये है चक्कर। अंताक्षरी खेलना शुरू कर देगी। आज की तारीख में पीटीआई को दबा के रखा है, क्योंकि जिसके शक्ल से, जिसके फेस से, जिसके नाम से, जिसके रुतबे से पीटीआई चलती है, तुमने उसको जेल में बंद कर दिया जानबूझ के। और ये जर्नल चाहते थोड़ा ना है कि खान छूटे। इनको खान के बेटों से डर लग रहा है, जबकि खान के बेटों को हो सकता है पाकिस्तानी पहचाने भी ना, बट सिर्फ इतना कि इनकी रगों में इमरान खान का खून दौड़ता है। यही इतनी खौफ की बात है आसिम मुनीर के लिए कि कासिम और सलेमान आके खड़े हो गए, तख्ता पलट हो जाएगा मेरा। ये डर के मारे है। वरना अगर इतना कॉन्फिडेंस, बोलो आओ यार, क्या दिक्कत है, रैली तो मैं करनी है, आओ रैली करो, हमारे साथ भी बैठ के चाय पियो, क्या दिक्कत है? बुलाओ उनको रावलपिंडी में, आर्मी चीफ के ऑफिस में, कासिम सुलेमान को बोलो बेटा आओ बैठो चाय पियो, तुम्हारे बाप ने गलत करा इसलिए जेल में है, लेकिन तुम ऑब्वियसली यू आर फ्री सिटीजन्स और तुम पाकिस्तानी मूल के हो। अगर पाकिस्तानी, मुझे नहीं पता डुअल सिटीजनशिप है उनके पास कि नहीं, आई डोंट नो वेदर कासिम एंड सुलेमान हैव डुअल सिटीजनशिप और नॉट, बट व्हाटएवर द केस, बी जनरस। योर फादर इज फ्रॉम पाकिस्तान, हाँ, एंड लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, एंड लेजेंड ऑफ, आपकी पॉलिटिकल वो जो भी हो, हाँ जो भी हो, और आप इनफैक्ट आपको इनकरेज करना चाहिए कि ठीक है बच्चे आप आयो, आप बैठो यहाँ पे, बताओ आप आओ, हाँ, हैव अ कप ऑफ टी। बाबर को हटा के हम तुमको जगह दे देंगे। लेकिन एक बात बताऊं, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ही इज अफ्रेड ऑफ 2 kids। आसिम मुनीर 2 बच्चों से डर गया, और बच्चे ही तो हैं कासिम और सुलेमान यार, दे आर वेरी यंग। आज के थंबनेल की लाइन मिल गई, हाँ। 2 बच्चों से डर गया आसिम मुनीर। आसिम मुनीर इज टेरिफाइड सिंपली बिकॉज, आसिम मुनीर क्यों डरा उनसे? क्योंकि उनका सरनेम खान है। ये उसको लग रहा है कि मेरी मौत का सामान लेकर आ रहे हैं। इमरान कहता है कि मैं नहीं हो पाया ना, तुमने मुझे जेल में डाला, मेरे 2 लड़के खड़े हो जाएंगे। खान मुनीर की मौत का सामान। हाँ, ये तो है सर। तुम थंबनेल से आगे निकलो प्रोड्यूसर। सर थंबनेल अच्छी चीज होनी चाहिए। अच्छा और बताओ प्रोड्यूसर, अगला सवाल क्या है तुम्हारा? अगला सवाल नहीं सर, टिक टिक 1, टिक टिक। हाँ बोल लीजिए। अच्छा नहीं सवाल पूछो, तो मैं प्रेशर डाल रहा हूं तुम्हारे ऊपर यार, बताओ। सर एक सोशल मीडिया पे मैंने, मतलब अभी इस रूम में आने से पहले मैंने पढ़ा, कुछ ट्वीट्स आ रहे हैं, अब ये मीडिया रिपोर्ट्स कंफर्म नहीं है क्योंकि मीडिया में भी कवरेज नहीं आई है, कि ट्रंप मुन्नू से बोला है कि जो खान के साथ तुम्हारी सेटलमेंट, जो भी चीजें हो रही हैं उनको जल्दी सेटल करो, जो भी तुम्हारे बवाल चल रहे हैं, जो भी तुम्हारी बकवास है, सब सेटल करो मुन्नू। यार मैं एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया की गप है। इमरान, एक सुनो सर, मुझे लगता है झूठ है। ट्रंप चाहता नहीं है कि, देखो इमरान खान को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। चाइनीज नहीं कर पाया उसको कंट्रोल, उसने सीपैक बंद करवा दी। वो सीपैक के फेवर में है इमरान खान। जो मैं अक्सर, मुझे पाकिस्तानी मैसेज लिखते हैं कि आप ऐसा बोलते हैं, चाइनीज तो हमारे दोस्त हैं, ये हैं वो हैं। तुम्हारे दोस्त हैं कि नहीं है भैया, वो बात की बात है, दैट इज योर पर्सनल मैटर, हमारा कोई लेना देना नहीं है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इमरान खान ने सीपैक के बारे में क्लैरिटी मांगी थी। इमरान खान ने ये नहीं बोला था कि सीपैक बंद करो, और जब बंद भी हुआ इसलिए क्योंकि एज प्राइम मिनिस्टर उसको क्लैरिटी नहीं थी, एज प्रधानमंत्री उसको क्लैरिटी नहीं थी। और गड़बड़ कौन कर रहा था उसमें? आसिम सलीम बाजवा, पिज्जा वाला जनरल जो था, पापा जॉन वाला पिज्जा, वो फौजी बैठ के वहां पे चोरी कर रहा था, पैसे खा रहा था। तो भाई मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि इमरान खान जेल में रहे, यही ट्रंप को भी सूट करता है। इमरान खान जेल में रहे, ये चाइनीज को भी सूट करता है। भाई इमरान खान जेल के बाहर रहे, वो पाकिस्तानियों को सूट करता है कि इमरान खान जेल के बाहर रहे। तहरीक इंसाफ नहीं, पूरे पाकिस्तान को, 25 करोड़ आवाम को सूट करता है कि इमरान खान। तो भाई इमरान खान जेल में है क्योंकि 2 बड़े सुपर पावर, both China and America, want Imran Khan to be in jail. That is why he is in jail. And of course, Asim Munir does want him to be. देखो इमरान खान ने तो एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया था, ठीक है, तो ईरान के ऊपर हमला कैसे करोगे? अगर इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट बोल देगा तो आपको पाकिस्तान से सपोर्ट नहीं मिलेगा। मास लीडर है, वाइडली पॉपुलर है, जिन्ना से ज्यादा उसकी पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान के अंदर। अगर वो कह देता है कि मैं अपना बेस नहीं दूंगा ईरान को मारने के लिए या अफगानिस्तान में बम डालने के लिए, आई विल नॉट गिव यू द बेसिस, नहीं मैं अग्री नहीं करता।
और अगर वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ आता है तो फौज क्या करेगी फिर? या तो तख्ता पलट करेगी फौज, या उसको जान से मारने की कोशिश करेगी जैसे बेनजीर को मारा, ठीक है, ये बेनजीर के फादर को मारा, जुल्फिकार भुट्टो को, यही तो कर लेगी फौज। और क्या कर लेगी इसके अलावा? तो वो तो डिफिकल्ट रूट है ना यार। इसीलिए इमरान खान जेल में, ये गलत है, खबर गलत फैलाई गई है प्रोड्यूसर कि ट्रंप ने जो बोला है कि तुम इमरान खान के साथ सॉर्ट आउट करो। ट्रंप चाहता है इमरान खान जेल में रहे यार, अमेरिकन डीप स्टेट चाहता है इमरान खान जेल में रहे। इमरान खान सवाल पूछता है, सवाल पूछता है। आपको क्या लगता है इसने जाके सवाल पूछा होगा व्हाइट हाउस में? ये क्या नाम है इसका, आसिम मुनीर ने? आपको लगता है इसने ट्रंप के सामने बोला होगा कि सर मेरे 4 सवाल हैं, आप बताइए, आप ये क्यों कर रहे हैं, गलत क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, हम अपने बेस क्यों दें आपको? ईरान के ऊपर, हमारे ऊपर आएगा, हमने एक बार पहले कर चुके हैं, हमारा कितना खून खराबा हुआ, 80,000 पाकिस्तानी शहरी मारे गए, वॉर ऑन टेरर में हमारा बेड़ा गर्क हो गया, हमारा क्या लेना देना? ये कहा उसने? नहीं कहा। ओ भाई, इसीलिए इमरान खान ये सब कहता है, इज्जत से बात करता। इमरान खान अगर जाता है ट्रंप के पास, तमीज से बात करता, इज्जत से बात करता, लेकिन सच्ची बात कर देता कि देखिए ट्रंप साहब ऐसा है कि ये आपकी स्टोरी और पाकिस्तानियों का खून बहेगा, इसलिए मैं आपसे अग्री नहीं करता। प्यार मोहब्बत से तमीज से बात करके वापस आ जाता। इसने 4 बार सलूट मारे आसिम मुनीर ने, 3 बार उसके बूट पॉलिश करे, फिर उसका मुर्गा खाया, फिर मेरे गरीब दोस्त खा रसमलाई, और फिर वहां पे आया पाकिस्तान में, और फिर इसने बेड़ा गर्क कर दिया ईरान का, जो कि मैं 1.5 साल से प्रेडिक्ट कर रहा हूं। ये नहीं, ये चाहते हैं खान जेल में रहे। वॉर ऑन टेरर सर, इनका उस पर कुछ नहीं है। वॉर ऑन टेरर इनके कुछ नेताओं के टीवी इंटरव्यूज का मामला है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का मामला, उससे आगे वॉर ऑन टेरर की कोई कहानी है नहीं। देखो वॉर ऑन टेरर ना, देखो एक बात ध्यान रखना हर समय प्रोड्यूसर, यू आर ऑल्सो राइट, पर यू आर टेलिंग अबाउट द एंड इफेक्ट। आप सही कह रहे हो, लेकिन आप एंड इफेक्ट की बात कर रहे हो कि वॉर ऑन टेरर जो हुआ था, जिसमें पाकिस्तान कहता है कि हम बड़े पार्टनर थे वॉर ऑन टेरर के। सबसे पहली बात पाकिस्तानियों से कि ये पूछे क्यों, आप क्यों थे पार्टनर वॉर ऑन टेरर के? आपको ऐसी क्या खुजली हुई? आप ये मानते हैं कि अफगानिस्तान खुद मुख्तार है, आप मानते हैं पाकिस्तान खुद मुख्तार है, आपका क्या मतलब है? आपने क्यों मुशर्रफ से शुरू हुआ ना ये ड्रामा, मुशर्रफ बोल देता कि भैया वी आर एन इंडिपेंडेंट। अब मुशर्रफ कैसे बोलता जब उसको अमेरिकन जनरल फोन करता है और कहता है कि विल सेंड यू बैक टू द स्टोन एज? अगर वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर होता विद मेजॉरिटी, वो कहता हाउ कैन यू डू दैट, आई विल रेज इट इन द यूनाइटेड नेशंस, हाउ डेयर यू। पर डिक्टेटर जिसने तख्ता पलट करा हो, और मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ दूध का धुला है, मैं ये नहीं कह रहा, नवाज शरीफ भी चोर है, ही इज अ थीफ, और उसका भाई, उसका पूरा खानदान चोर है, ये बात तय है, ठीक है। और बड़ा वो नवाज शरीफ वो बोलता है कि इंडिया के साथ, नहीं भैया ऐसे दोस्त नहीं चाहिए हमें, खान से दुश्मनी मंजूर है, तो खान से दुश्मनी मंजूर है, कम से कम इज्जतदार दुश्मन तो है वो, ऐसे चोटों के साथ हमें बात नहीं करनी नवाज शरीफ के। एनीवे फॉरगेट अबाउट इट। तो क्या बोल रहा था मैं, बता दो सही कि फोन करके जनरल बोलता है कि आई सेंड यू टू द स्टोन एज, आई सेंड यू टू द स्टोन एज। मुशर्रफ 2 मिनट में जमीन पे लेट गया, क्यों? तुम तो बड़े कमांडो थे, तुम तो बड़े जनरल थे, तुम तो मालिक माई बाप थे पाकिस्तान के, तुम क्यों लेट गए जमीन पे? क्योंकि ये जितने भी डिक्टेटर फिक्टेटर होते हैं ना, इनका बड़ा मामला ऐसा होता है जैसे दूध का उफान, भर भर करके ऊपर आए, जैसी गैस बंद हुई नीचे बैठ गए। इनको पता था, बिकॉज द पाकिस्तानी पीपल विल नॉट, किसी भी कंट्री का डिक्टेटर उसके पीछे लोग थोड़ा ना खड़े रहते हैं, उसकी दहशत होती है, दहशत होती है। एक माफिया डॉन है जिसके पास 15-20 शूटर हैं, 15-20 शूटर हैं उसके, उन शूटरों के से उसने पूरे शहर में अपना दबदबा मचा के रखा है, वो माफिया डॉन है। अचानक पता लगा कि एक बस में जा रहे थे उसके 20 शूटर, बस पानी में गिरी, 20 के 20 शूटर उसके खत्म हो गए। उसको तो कॉलेज का लड़का थप्पड़ मारेगा डॉन को, पटाख से, अबे कौन, अबे डॉन इधर आना, जरा चाय लेकर आ, पाट, ये चाय चीनी ज्यादा है इसमें, थाड़ गिलास गंदा है। उसकी क्या वैल्यू है जब उसके पीछे? उसी प्रकार से मैं आपसे कह रहा हूं कि मुशर्रफ, वॉर ऑन टेरर, वॉर ऑन टेरर, वॉर ऑन टेरर कुछ नहीं है। मुशर्रफ ने पैसे खाए, पाकिस्तानी फौज के जर्नल ने पैसे खाए, पाकिस्तानियों को मरवा दिया, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है। पाकिस्तान का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं वॉर ऑन टेरर में, इनके जनरल ने पैसा खाया। ये जो पूरे वॉर ऑन टेरर के, जब इमरान खान ने अपना मुंह खोला कि ये वॉर ऑन टेरर क्या चल रहा है ये सब, तो बोला कि नहीं नहीं नहीं, तुम तो तालिबान खान हो, और तुम तो ये हो, और तुम तो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हो, और तुम तो ऐसा, तुम तो वैसा, तो उसके पीछे लोग पड़ गए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बोला था कि इनको हमें वो करना चाहिए, जो कि इनको मुख्य धारा में बेसिकली लेके आना चाहिए। उसने इमरान मेन स्ट्रीम, वो बात की बात है जब उसने बोला ना 5,000 फैमिली सेटल हो जाएं, जो बड़ा फेमस बयान है इमरान खान का, उसको कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। खान ने ये नहीं बोला शुरू में कि 5,000 फैमिली सेटल हो जाएं, खान ने ये बोला कि इनसे बात करो,
खान का सबसे पहला डिफेक्टो रिस्पॉन्स क्या है इमरान खान का किसी चीज में? ये नहीं कि तुम लड़ो और फौज भेजो मार दो। खान का हर समय डिफेक्टो रिस्पॉन्स है कि ठीक है, आपके मुझसे इख्तलाफात हैं, आप मुझसे अग्री नहीं करते, मैं आपसे अग्री नहीं करता, हम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक काम करते हैं, हथियार उठाने से पहले एक बार बात कर लेते हैं। हो सकता है बात से कुछ रास्ता निकले। हथियार तो ऑप्शन है ही, फिर तुम्हारे पास भी हथियार है, मेरे पास भी हथियार है, तुम भी मुझे देख के गोली मार दोगे, मैं भी तुम्हें देख के गोली मार दूंगा। लेकिन एक काम करते हैं, अगर 1 घंटा है तो बैठ जाते हैं, 1 घंटे में बात करके देख लेते हैं। हो सकता है कोई गलतफहमियां हो सकता है कि आपको कुछ चाहिए जो हम दे पाए, हो सकता है आपके पास कुछ हो जो हमें चाहिए हम दे पाए। अगर कोई मामला सुलझ सकता है बातचीत से तो हथियार क्यों उठाना, खून खराबा? दैट वॉज द इंटेंट ऑफ इमरान खान। ठीक है, तो ये पाकिस्तानी स्टेट अपने गेम्स प्ले करता है, और मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तानी नेशन हैज बीन अ विक्टिम ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। लगता है, हाँ, मतलब मैं ऐसा सोचता हूं कभी कभी कि इन्होंने, तुम ज्यादा फिलोसफर मत बने, लगता है ऐसे बनेंगे फिलोसफर जैसे पता नहीं सुकरात बैठे हैं यहां पे। लगता है सुकरात। हाँ, और बोलिए। तो क्या ही बोले, वैसे ही बोल दे रहे, डांट दे रहे हैं। मुझे से नहीं लगता, इसलिए मुझे याद आया क्योंकि मुझे वो वाली। अब तुम लगता है को जस्टिफाई मत करो, फालतू की बात। नहीं। अब मुझे लगता है, मुझे इसलिए मैंने बोला लगता है। अच्छा सुनो, मैं एक सवाल तुमसे पूछूंगा प्रोड्यूसर, अभी तुमने बाकी अपना सवाल बंद रखो, ठीक है? लगता है नहीं, लोग कहते हैं जो कल मैंने बात करी मेरे दिमाग से नहीं निकल पा रही कि बाबर आजम विकेट कीपिंग शुरू कर रहा, उसके इतने बुरे दिन आ गए कि उसको यह बोला गया है कि तुम विकेट कीपर बनोगे तब तुम्हें साइड में रखेंगे। उसकी स्टोरी क्या है बाबर आजम की यार? वो सर किसी को प्रेशर नहीं रिलीज हो रहा था बाथरूम में बैठे बैठे। ये तुम सवेरे से तुम बाथरूम के बारे में तुम्हारा दूसरा तीसरा जिक्र है यार, तुम्हें कब्ज हो गए प्रोड्यूसर? तुम्हारे साथ कुछ है चक्कर? अर्ली मॉर्निंग कॉल टाइम, अर्ली मॉर्निंग फ्रीडम फाइटर दिस वन यार। मतलब बेसिकली सर वो किसी ने ऐसे ही चलते हुए छोड़ दिया। मैंने भी कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स जो क्रिकेट पे बात करते हैं, ठीक ठाक बात करते हैं, उनको जो अवेलेबल है सोशल मीडिया पे अभी कहीं ना कहीं उनके क्लिप्स अवेलेबल हैं या जो आर्टिकल्स हैं वो पढ़े हैं, तो समझ में आया कि कुछ नहीं है, किसी ने एक शगुफा छोड़ दिया है, और वो भी ऐसे उसके ऊपर फॉरेनर इनका कोच है, वो डिसाइड ही नहीं हो पा रहा तो इनका कोच कौन बनेगा। और बाबर आजम को टीम नहीं हुआ, वही जो आपने कल बात की थी पीआर वाली, इनकी पीआर टीम का पूरा गेम है। वो तो है, वो बोल रहा है कि नहीं। अभी कोई सेशन हुआ था, कोई प्रैक्टिस सेशन हुआ था, फिर से गंदे तेल वाले गद्दे नहीं लगे थे, दिखे थे इस बार। उसमें भी अगर ये बात होती बाबर आजम। अब वो कौन था, वो चाचा कौन है जिसको चाचा बोलते जो नंगा प्रैक्टिस कर रहा था? अरे हाँ, उसका नाम, वो नंगा प्रैक्टिस कर रहा था। हाँ, अरे वो चाचा हालांकि कहा जाता नहीं, उनका उनमें ठीक ठाक बैट्समैन, चश्मा पहनता है, ठीक ठाक बैट्समैन वही हाँ, है। वो नंगा होकर प्रैक्टिस कौन करता है बे? नहीं, मैंने अच्छा, उसका पेट लटक रहा नीचे। मैंने सुना आजम खान जो है उनका, हाँ, वो पेस बॉलिंग करेगा सर। क्या बात करो, हाँ, भागता हुआ आएगा। क्यूट है वो आजम खान ना, ऐसा लग रहा है अभी हैमलीज से निकल के आ रहा है, जो हैमलीज में टेडी बेयर नहीं मिलता। अब तो हमको कोई कंपेयर भी नहीं कर सकता आजम खान से। तुम्हें करा किसने? कर देते हैं ना लोग, इसलिए मैं कह रहा हूं। कौन? क्या तुम्हारा इशारा फ्रीडम फाइटर की ओर है? नहीं। सो बेसिकली सर वही था कि किसी ने चलती हुई छोड़ दी पीआर टीम ने, हाँ, और ये लोगों ने पिक कर लिया, वो कह दिया। हाँ। बाद में उस कोच ने क्लियर भी किया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मुझे तो चाहिए भी नहीं आजम खान। अरे बाबर आजम, उन्होंने रिजवान को निकाल दिया। रिजवान ठीक है, रिजवान जीभ साफ हो जाएगी। रिजवान, हाँ, रिजवान को निकाल दिया सर टीम से। T20 से तो निकल ही गया है। पूरा एक जिसको कहते हैं कि सर्जरी करनी पड़ेगी, सबको निकालना पड़ेगा। ये बड़े खुश हो रहे थे पाकिस्तानी प्रोड्यूसर। और मेरा अगला सवाल तुमसे ये है कि ये कह रहे थे कि ना इस टीम में जो इंग्लैंड गई है टेस्ट खेलने के लिए, ना इस टीम में कोहली है, ना इस टीम में शर्मा है, ना इस टीम में शुरू में बुमराह है, ना इस टीम में वो है, ना इस टीम में वो है। अबे इंडिया तो चला गया। ये इनको इंडिया की इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ नहीं पता, ये इंडिविजुअल्स को लेके चलते हैं कि एक मसीहा आएगा, एक फरिश्ता आएगा जो हमारी किस्मत बदल देगा।
और उस फरिश्ते के पीछे ये आंख बंद करके लग जाते हैं। अब इनका क्रिकेट का फरिश्ता कौन निकला है? फॉर एग्जांपल बाबर आजम। तो पूरी पाकिस्तानी कौम अंदर कितनी गाली दे दे बाबर को, जब कोई बाहर वाला तनकीद करता है तो सारे के सारे ऐसे चिपट जाते हैं। आपको क्यों लगता है, प्रोड्यूसर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, आपको क्यों लगता है कि बाबर को इन्होंने इतना ज्यादा बना दिया है कि बाबर बहुत बड़ा हीरो है? जबकि अगर बाबर को आप एनालाइज करें, उसकी स्टैटिस्टिक्स, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स मत देखिए, आप एनालाइज करिए उसने कौन सी टीम्स के खिलाफ बनाया है, कौन से प्लेयर्स के खिलाफ बनाया है। अगर मैं आज की तारीख में मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं सेंचुरी बनाता हूं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ठीक है, और सुनील गावस्कर सेंचुरी बनाता है जिसमें एंडी रॉबर्ट्स है, मैल्कम मार्शल है, माइकल होल्डिंग है, जोल गार्नर है, ठीक है, और सुनील गावस्कर ने बनाई है सेंचुरी, और आज की तारीख में कोई क्रिकेटर बनाता है वेस्ट इंडीज की इस पेस अटैक के सामने, क्या इसमें जमीन आसमान का फर्क नहीं है? अभी बन रहा है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से किससे सीरीज चल रही है उनकी टेस्ट की सर, किसकी? वेस्ट इंडीज की, हाँ। कि चल रही थी, बहुत बुरे हाल सर। तो बुरे हाल तो होंगे ही। अब भी कुछ टीमों को छोड़ दिया है, तो सुनने में आ रहा था ऐसे कि टेस्ट को जो 5 दिन का टेस्ट होता था, हाँ। उसको 4 दिन का करने जा रहे हैं क्योंकि खेल नहीं पा रही है टीम्स। तो अब बाबर आजम का जो हाँफ रही है। हाँ, जो बाबर आजम के स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, हाँ, स्टैटिस्टिक्स की बात जो कर रहे हैं, फिर से बोलना जरा, स्टैटिस्टिक्स मतलब मैं ऐसे वहाँ मजे के लिए बोल देता हूँ। मजे के लिए नहीं, तुम फंस गए थे, झूठ मत बोलो, फालतू की बात कर रहा हूँ, मैं फंस गया था। टिक टिक 1, तो टिक टिक 2, जिम्बाब्वे जैसी टीमों के खिलाफ खेल लीजिए। कौन सी? जिम्बाब्वे। प्रोड्यूसर मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी इसकी रिकॉर्डिंग चलाऊंगा सब इसकी। हाँ बोलो। मैं सच तुम, मुझे लगता तुम तुतलाते भी थोड़ा सा। हाँ थोड़ा हम तो आसान हो गया। जावेद भाई के जैसे। जावेद भाई तो दादा फॉलो तल है। तो सर आप जिस टीम के साथ खेल रहे हैं वो देखिए, आप बड़े टूर्नामेंट्स में देख लीजिए बाबर आजम के रन नहीं आते हैं। इवन खुद में जहां पे पाकिस्तान के ही ढंग के बॉलर्स बाबर आजम को बॉल करते हैं, वहां उसके रन नहीं निकलते। पीएसएल में हाँ, पाकिस्तान के कम से कम जो ढंग के बॉलर्स हैं, लोकल लेवल पे खेलने वाले, या जो उनके वो घरेलू डोमेस्टिक सर्किट के प्लेयर्स हैं, वो आते हैं इसमें बॉलिंग करने। हाँ। उनके सामने नहीं खेल पाता वो। हसन अली को बोल्ड हो जा रहा है, किसको नहीं बोल्ड हो रहा है वो। तो बाबर आजम इज नॉट, वो एक ये है कि डूबते को तिनके का सहारा सर, पूरी टीम घटिया। मुझे ये लगता है कि 90% टैलेंट और 10% पीआर संभाल लेता है। नहीं, बाबर आजम का है कि 10% टैलेंट होगा और 90% पीआर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, बाबर के साथ उल्टा है। कितना मिनट होगा भैया? 22 मिनट, लंबा हो गया। हाँ। और बस लास्ट में बता देता हूँ सर, हाँ, कि नया आया है शुभमन गिल। तीसरे मैच की पहली पारी तक उसने एक सीरीज में 600 रन बना दिए हैं। 600 रन उसके पूरे हो गए अभी, और उसको मैच खेलना है। अभी इस मैच का दूसरी पारी बची हुई है, और बाकी 4 और। पहली वाली में कितने बनाए उसने? पहली वाली में उसने सेंचुरी मारी, फिर हाफ सेंचुरी मारी इस बार लेटेस्ट टेस्ट में। हाँ नहीं, सबसे पहला, उसके बाद इस सीरीज में। हाँ। उसके बाद दूसरे टेस्ट में 260 प्लस रन मारे, फिर उसके बाद 150 प्लस रन मारे सेम मैच में, 2 इनिंग्स में। इसमें जल्दी आउट हो गया है कल, 17-18 ऐसा कुछ रन बना के आउट हो गया। गुड बॉल, क्रिस वोक्स ने अच्छी गेंद डाली, जेमी स्मिथ ने अच्छी विकेट कीपिंग की विकेट के पीछे से। मैं तो फॉलो कर रहा हूँ सर ये। मुझे तो नाम भी नहीं याद है इनके। यंग टीम है अब तो सारी, इंडिया की भी यंग टीम है। इंडिया की करंट टीम में आपको सर बुमराह के अलावा मुझे लगता है कि ज्यादा जडेजा तो होगा नहीं। जडेजा तो है, जडेजा है, वॉशिंगटन सुंदर है, एक यंग लड़का है सर, क्या नाम है उसका, नीतीश रेड्डी। उसने इंग्लैंड की शुरुआती 2 विकेट्स उसने ली हैं इस मैच में। नीतीश रेड्डी बैटिंग भी करता है ना? हाँ, ऑलराउंडर है। ऑस्ट्रेलिया में उसने सेंचुरी मारी थी, वही वो भयानक मारा था जो। हाँ, बुमराह ने कल 5 विकेट। खतरनाक निकल रहे हैं इंडियन प्लेयर ना। नीतीश रेड्डी, मैंने नीतीश रेड्डी का, किसी ने मुझे क्लिप भेजी, एब्सोल्युटली फियरलेस। उस रेड्डी को डर ही नहीं है, हिला पड़ाक से सामने उठ के। यशस्वी जायसवाल भी तो ऐसा। यशस्वी जायसवाल है, केएल राहुल, आपका वो कौन सा वैभव सूर्यवंशी, नहीं वो तो इंडियन टीम में, वो इंडियन टीम में नहीं है, लेकिन वेरी फियरलेस सर, है ना। इस इंडियन टीम को डर नहीं लगता। दे हैव जीरो रिस्पेक्ट फॉर स्पेशली फास्ट बॉलर्स को तो आगे आके दे आर फॉलोइंग वीरेंद्र सहवाग, हाँ, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर। उनको क्या कहा जाता था? सुनील गावस्कर सर के साथ एक और ओपन करने आते थे सर, व्हाट वाज हिज नेम? सुनील गावस्कर के साथ वो फेमस विश्वनाथ नहीं, 83 में जो ओपनिंग किया था जिन्होंने, ही वाज सेलेक्टर एज वेल सर इंडियन टीम के। संदीप
संदीप पाटिल तो वो डाउन आते थे खेलने। हाँ। जो ओपनर थे मुझे उनका नाम नहीं याद है, वॉज वेरी फ्रॉम साउथ इंडिया। वेंकसरकर नहीं, वेंकसरकर नहीं। वेंकसरकर नहीं, मतलब उनका भी यही मानना था कि वो भी कहते थे कि मैं टुक टुक नहीं खेल पाता है। क्या श्रीकांत? श्रीकांत, इन्होंने श्रीकांत को फॉलो किया है। श्रीकांत ऐसे खड़ा होता था बैटिंग के लिए। Holland to Shrikant. ऐसे ना किसी And be surprised if it doesn't reach the boundary. This is a fast outfield. ऐसे And that one smashed Oh, away amazing. to extra Amazing. cover. वही तो मैं नाम बहुत तगड़ा था श्रीकांत, ऐसे पैर टेढ़े करके फटाक से। मैं अच्छा, नाम- श्रीकांत का ये था कि इट डिड नॉट मैटर कि मैच की पहली बॉल है, टेस्ट मैच है, जो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आते बूम से। वही कह रहा हूँ। तो जब इनको फॉलो, श्रीकांत इज फ्रॉम तमिलनाडु। हाँ वही मैं कहता, फिर वो कृष्णमाचारी श्रीकांत। के श्रीकांत, आप इनको देख के आ रहा है, फिर वीरेंद्र सहवाग, फिर विराट कोहली, रोहित शर्मा, हाँ जिसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा T20 खिला रहे हो क्या खिला रहे हो, हाँ। बस मारना है भाई को, और वो भी लप्पा, कोई शॉट नहीं मारना है, सब क्रिकेटिंग बुक शॉट्स हैं। ये चौके छक्के, तो ये जो टैलेंट जिसको देख के आगे बढ़ता है वही। अब अच्छे बॉलर आए पाकिस्तान में, क्योंकि उन्होंने वसीम अकरम को देखा था, हाँ। तो शोएब अख्तर आए, उसके बाद फिर उन्होंने आइडियली बना लिया वकार यूनुस, वेरी गुड, वकार यूनुस, वेरी गुड। हाँ इनको देखा तो फिर आए अच्छे बॉलर्स आए, लेकिन फिर इन्होंने किसको बना लिया, शाहिद अफरीदी को अपना आइडल बना लिया, तो फिर शाहीन शाही तो आएंगे ना। हाँ अब बाबर आजम को आइडल बनाएगा कोई, हाँ तो उससे गड्ढा ही प्लेयर ना आएगा कोई। हाँ, गड्ढा ही प्लेयर आएगा ना कोई। क्रिकेट पे एक मेजर लीग। दिस इज निपेंद्र सिंह रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम आजमगढ़। चलो ओके, चलते हैं सर। ठीक है भैया, ओके, राम राम। जय श्री राम।